बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम में एक बात है कि हमसे कोई भी पूछता है कि कैसी गुज़र रही है या क्या हाल है, तो आगे से जवाब देते हैं कि बस शुक्र है अल्लाह का। भाई, इसका क्या मतलब है कि शुक्र है अल्लाह का? ये शुक्र की कौन सी किस्म है? हम शुक्र का लफ्ज़ अदा करके क्या अल्लाह तबारक व तआला पर एहसान कर रहे हैं? हालांकि ये तो ख़ुद उसका हम पर एहसान है कि इनामात से भी नवाजा, फिर बता दिया कि तुम शुक्र करो, बस दिल से हमारा ये एहसान मान लो कि हमने तुम्हें अता की हैं नेमतें, और फिर देखो कि मैं अपने और इनामात की बारिश कैसे करता हूँ। रब करीम ने एक अड़ल कानून बना दिया है कि ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ल इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। अब लअज़ीदन्नकुम लफ्ज़ जो है उसमें लाम ताकीद का है कि ज़रूर दूंगा, फिर आगे नून के ऊपर शद है कि ज़रूर दूंगा, ज़रूर ब ज़रूर दूंगा। वला इन कफ़र तुम, लेकिन अगर तुम कुफ़र करोगे या तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख़त है। अब हमारे शुक्र से क्या होगा कि फ़ायदा हमें ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को तो ना इससे नफ़ा है ना कोई नुकसान। हाँ, अगर हम खुद नाशुक्री करेंगे तो उससे हम खुद ही नुकसान उठाएंगे। अब हम एक आम इंसान को ले लें, अगर वो हम पर कोई एहसान करता है तो बदले में कम से कम ये चाहता है कि हमें शुक्रिया का लफ्ज़ ही बोला जाए। अगर हम उसका एहसान नहीं मानते या शुक्रिया अदा नहीं करते तो आइंदा के लिए भी समझ लो कि उससे कोई उम्मीद ही मत रखो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो कि वो फिर भी नवाजता है। वो बंदे को ढील दे देता है कि शायद ये मेरा बंदा मेरे एहसानात को पहचान ले और शुक्र अदा करे। हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी तकलीफ़ होती है, दुख या गम मिलता है तो हम कहते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्या हमने कभी सोचा कि जो इनामात हमें मिले हैं, जो आसाइशें हमें मिली हैं, उनमें से अक्सर वो दूसरों के पास नहीं हैं? क्या फिर भी हम कहते हैं कि हम ही क्यों, हमारे पास ही क्यों हैं ये? क्या हम इसके ज़्यादा हकदार हैं? अब एक अहम बात यह है कि हमने रब करीम की नेमतों को कभी समझा ही नहीं कि वो तो हमारे हकूक़ हैं, वो तो हमारा हक़ है जो अल्लाह ने हमें दे रखा है। सूरह नहल में इरशाद होता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करने लगो तो तुम कभी भी उसको शुमार नहीं कर सकोगे, कभी भी उसको गिन नहीं सकोगे। हम एक मरतबा सांस लेते हैं तो हम पर दो शुक्र वाजिब हो जाते हैं। एक इस बात का शुक्र कि ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल हुई, दूसरे उस एहसान का शुक्र कि गंदी और गलीज़ हवा जिस्म से खारिज हो गई। अगर थोड़ी देर के लिए भी जिस्म के अंदर रुक जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। हमें अपने जूतों का रोना पड़ा है, किसी को देखते हैं कि उसके पाँव ही नहीं हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं और हमेशा ही नाखुश और नाशुक्रे रहते हैं। अपने आसपास नज़र दौड़ाएं कि कितने लोग हैं जिनके पास हमारी तरह के आसाइशात हैं या उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही हैं। जब अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो बेख्तियार कह उठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। हम दिन रात इतने गुनाह करते हैं लेकिन फिर भी तूने अपनी नेमतें हमसे नहीं छीनी। तेरी नाफरमानी करते हैं लेकिन तू फिर भी नवाजता रहता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर दायरा लगाया और दरमियान में एक लाइन लगा दी जो दायरे से बाहर निकली हुई थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दायरा ज़िंदगी है और ये लाइनें हमारी ख्वाहिशात हैं। हमारी ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी से भी आगे हैं। जब लामहदूद ख्वाहिशात होंगी तो जितनी भी पूरी हो जाए फिर भी और की डिमांड होगी, और यही बात हमें शुक्र नहीं करने देगी। बनी आदम के पास तो अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना आ जाए तो वो कहेगा कि दूसरा भी हो, हत्ता कि उसका पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। रब के शुक्र के साथ साथ बंदों का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे ऊपर एहसान करता है तो उसे शुक्रिया कहो, उसका एहसान मानो। अगर हो सके तो कुछ तोहफ़ा तोहाइफ वगैरह भी दो, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है, मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कैसे अदा कर सकता है। हर चीज़ पर अपना हक़ समझ कर ना लो। कुछ हमारे फ़राइज़ भी हैं जो हमने अदा करने हैं। अब ये कि शुक्र कैसे अदा करें? क्या सिर्फ़ ज़ुबान से ही शुक्र करते रहें? नहीं, बल्कि ज़ुबान से भी इकरार करें, दिल से भी एहसान मानें, तुम्हारे ज़ाहरी हालात से भी नज़र आए कि ये शुक्रगुज़ार बंदों में से है। अल्लाह की रज़ा में खुश रहना सीखो। दिल और दिमाग में मनफी सोचों को जगह मत दो कि ये जिस्म उसके अज़ा रब की नेमत हैं। इंसानों से उम्मीदें मत लगाओ, सिर्फ़ अल्लाह ही से उम्मीदें बांधो। लंबी लंबी आरजुओं से बचो और अपने काम, अपना मुस्तकबिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि वही सबसे बेहतर कारसाज है, वही मददगार है।
اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کو ہی فائدہ دیتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو وہ بھی ناشکری اپنے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ ناشکری اس کو نقصان دے گی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کو ہمارے شکر ناشکری کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔